अब आपको दो तस्वीरें यूपी से चंदौली और प्रयागराज की हम दिखा रहे हैं। चंदौली में गंगा नदी का पानी रिहायशी इलाकों में जा पहुंचा है। यहां पर बाढ़ जैसे हालात बन चुकी हैं। जिला प्रशासन अलर्ट है और ऐसी ही कुछ स्थिति है प्रयागराज के निचले इलाकों की, जहां पर भीषण जलभराव के कारण घरों में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीमों ने बचाने में जुटी हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश की चंदौली की है, जहां पर आप देखिए कि सड़कें किस तरीके से दरिया बन चुकी हैं। छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से परेशान हैं। इसके साथ महिलाएं, हर एज वर्ग के लोग सिर्फ और सिर्फ इस बार जो आफत बनी हुई है बारिश, उसके कारण परेशान। एक जगह से अगर दूसरी जगह उन्हें थोड़ी सी भी दूरी तय करनी है तो परेशानी हो रही है। यही हाल है यूपी के प्रयागराज का। लगातार एनडीआरएफ की टीमें यहां पर जुटी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक स्थान पर दूसरे स्थान तक जाने के लिए लोगों को पहुंचाया जा रहा है कड़ी मशक्कत के बीच। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ऐसे हालात बन चुके हैं, बारिश इस तरीके से लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ यही तस्वीरें हैं, चाहे पर उत्तर प्रदेश की बात हो, उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश के करीब करीब जो जिले हैं जिनकी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हालात ऐसे ही है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी, जिनका खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही हैं। घाट के आसपास 1 मंजिल तक घर डूब चुके हैं। देखिए अनम फातिमा की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त हम नाग वासुकी मंदिर के पास हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके आशियाने में जो है पानी चला गया है। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ से निकलना कितना ही ज़्यादा मुश्किल है। हम लोग खुद यहाँ पर नाव से पहुँचे हैं। किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं? यहाँ बहुत दिक्कत है। यहाँ कुछ भी मिलता नहीं है। बाजार नहीं जा पाते हैं, न सब्जी ला पाते हैं, दूध ला पाते हैं, कुछ सामान ला पाते हैं घर का। यहाँ पानी में डूबा हुआ, ना नाव चल रही है, ना गवर्नमेंट की सुविधा यहाँ पे है। कोई सुविधा नहीं है। हम वैसे पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो टीमें हैं, एनडीआरएफ है, जल पुलिस है, वो सब तो यहाँ पे तैनात है? कोई नहीं आता है। ना एनडीआरएफ आती है, ना जल पुलिस आती है, कोई नहीं आता। आते हैं सीधे बीच शो करते हुए बगाड़ा से यहाँ बस तेल फूंक रहे गवर्नमेंट के। भाई कोई काम नहीं उनका है। किसी तरीके की मदद नहीं मिल रही? कोई मदद नहीं उनका है। और भैया हमारे साथ हैं, उनसे भी किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं आपको? भैया हम लोग का आना जाना मुश्किल हो गया है। पानी हर तरफ देख रहे हैं आप, किसी भी रास्ता नहीं है निकलने का। तो हम लोग एकदम आज 3 दिन से कैद हो गए हैं पूरे घर में। कब से भरा हुआ है? कितने दिन हो गए? आज हमको लगता है 3 दिन हो गया है पूरे घर में आए हुए पानी। तो क्या लग रहा है अभी और तेज़ी से ही बढ़ेगा? बहुत तेज़ बढ़ रहा है। हमको लगता है 1 घंटे में जो है 5 से 6 इंच पानी बढ़ रहा है। तो अभी हम लोग जैसे कह रहे हैं और देखने से लग रहा है कि 1-1.5 मीटर अभी और पानी बढ़ेगा। तो किस तरीके की मदद चाह रहे हैं सरकार से? सरकार चाह रहे हैं थोड़ा सा नाव वगैरह व्यवस्था रहे, जैसे कहीं आने जाने में दिक्कत ना हो, हम लोग निकल पाएँ। इधर नागवासी की तरफ भी का नाव रहे तो ठीक रहेगा। देखिए किस तरीके से लोग अपने ही घर में एक तरीके से बंद हो चुके हैं और उनका जो काम काज है, जो बच्चों के स्कूल्स हैं, वो किस तरीके से रुक गए हैं। जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी वो एक तरीके से ठप हो चुकी है। और सिर्फ जब देखिए कुदरत जब रौद्र रूप धारण करती है तो फिर आदमी के लिए किस तरीके की मुश्किलात आती हैं वो आज हम देख सकते हैं यहाँ पे। और लगातार हम यहाँ पे देखिए घरों से होते हुए गुजर रहे हैं और जो फर्स्ट फ्लोर छोड़ के लोग अपने जिनके घर दूसरे मंजिल तीसरे मंजिल पे वो वहाँ चले गए हैं। हालांकि जो लोगों के सिर्फ बेसमेंट है या जो जिनके में फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर नहीं बना हुआ है, फिर वो यहाँ से निकल के शेल्टर होम्स में चले गए हैं। देखिए एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो 24 घंटे जो है रेस्क्यू में जुटी हुई हैं और अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल भी चुकी हैं। तो देखिए बाढ़ प्रभावित जितने भी इलाके हैं वहाँ पे नाव के माध्यम से पहुंचकर राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है और फ़ोन कॉल मिलने पे कुछ ही मिनटों में जो टीम है वो मौके पे पहुंच जा रही है। तो प्रशासन जो है लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि घबराएं नहीं और एनडीआरएफ की टीमें लगातार निगरानी रखी हुई हैं। बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं वो कंट्रोल रूम के नंबर भी जारी कर दिया गया है जिस पर वो कॉल कर सकते हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग ऊंचे स्थानों पर जाएं और अफवाहों से बचें। ये लगातार जो है प्रशासन की तरफ से जो है ये अपील करी जा रही है और किसी भी आपात स्थिति में जो है हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत संपर्क करें। तो
हम प्रयागराज प्रशासन की बात करें, एनडीआरएफ हो, जल पुलिस हो, अन्य एजेंसियां हों, वो सब जो है राहत कार्य में अब जुड़ चुकी हैं। बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वहाँ पे नाव जो है वो लगातार भेजी जा रही हैं और राहत शिविर में भी पर्याप्त जो है भोजन, पानी, चिकित्सा सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध लगातार कराई जा रही हैं। देखिए, जो भैया हमको यहाँ पे लेके आए हैं उन्होंने भी बहुत मशक्क़त करी है और दिन भर का इनका यही काम है कि लोगों तक पहुँचना, उनको निकालना, उनको दूसरे तरफ तक पहुँचाना। कितनी मुश्किलें आप देख रहे हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई बेहतर ये स्थिति समझा नहीं पाएगा। कितनी मुश्किलों का सामना यहाँ पे जो लोग निवास कर रहे हैं, जो रह रहे हैं, उनको हो रही है और आप लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है? हम लोगों से यही कहेंगे, लोगों के खाने पीने की दिक्कत हो रही है, स्कूल बच्चे नहीं जा पा रहे हैं और आने जाने में उनको प्रॉब्लम होती है, देर सवेर हो जाती है काम करने वालों को। बाकी नाव को सहारा लेके जाते हैं। तो देखिए, हमने आज प्रयागराज का आपको एक हिस्सा दिखाया और इससे हमें ये समझ में आया कि जब प्रकृति अपना रौद्र रूप धारण करती है तो किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आज हमने देखा कि किस तरीके से लोग अपने घरों में बंद हो चुके हैं, उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो ठप हो चुकी है, बच्चों का स्कूल जाना बंद हो चुका है, जो लोग ऑफिस जाते थे वो बंद हो चुका है। और हर तरफ देखिए, जब पानी आता है तो उसके साथ साथ गंदगी भी आती है, तो उसका भी सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि उनको बच्चों पे नज़र रखना पड़ रहा है कि कहीं वो खेलने ना चले जाएं, किसी तरीके की दिक्कतें ना होने लगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनुम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। आपने प्रयागराज का हाल देखा कि किस तरीके से यहाँ पर लोग परेशान हैं। अनम फातिमा की आपने इस रिपोर्ट को भी देखा। अब आपको वाराणसी लेकर चलते हैं। दरअसल वाराणसी में भारी बारिश ने मुसीबत खड़ी कर दी है। शहर के कई निचले इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भर गया है, जनजीवन प्रभावित है, सड़कों पर जलभराव है और इसके साथ ही साथ यातायात ठप हो गया है। तस्वीरें आप देखिए, वाराणसी में गंगा का जलस्तर आधा सेंटीमीटर हर घंटे बढ़ रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आधा सेंटीमीटर अगर हर घंटे जलस्तर बढ़ रहा है तो स्थिति किस तरीके की बन रही होगी। खतरे के निशान से 79 सेंटीमीटर ऊपर गंगा बह रही है। सोमवार दोपहर 12 बजे गंगा का जलस्तर 72.05 मीटर रिकॉर्ड दर्ज किया गया। यहां खतरे का निशान 71.26 मीटर है। 80 घाट की सड़कों पर 1 फीट तक पानी भर गया है। मणिकर्णिका घाट भी डूब गया। वरुणा में उफान के चलते 30,000 लोग प्रभावित हैं। नावों से सुरक्षित जगह शिफ्ट किया जा रहा है। रेस्क्यू की टीमें लगातार राहत कार्य में जुटी हुई हैं। इसके साथ ही साथ कई जगह ऐसी हैं जहां पर नाव के जरिए ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने और सतर्क रहने की अपील की है। हालात पर नजर रखी जा रही है। बाढ़ ने किस तरीके से लोगों को परेशान कर रखा है। वाराणसी की ये तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश की वाराणसी में भी लोग बेहद परेशान हैं और लगातार यही स्थिति कमोबेश हर राज्य की है, जहां पर कई जिले ऐसे हैं। बिहार की अगर बात करें तो कई जिलों में तेज बारिश के कारण कई इलाके तालाब और झील में बदल गए हैं और इसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी हुई। अंबाला में बारिश के कारण जलभराव की समस्या हो गई। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, नालों में पानी भर गया। और इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि राजस्थान के धौलपुर जिले में चंबल नदी इस वक्त विकराल रूप धारण किए हुए है। भारी बारिश और बैराज से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी ने जिले में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। नदी का जलस्तर खतरे के निशान को लांघ चुका है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर पानी अंदर तक जा पहुंचा है। राजाखेड़ा, सरमथुरा और धौलपुर के कई गांव जिनका संपर्क मुख्य सड़कों से टूट चुका है। बिहार के नवादा में भी हालात भारी बारिश के कारण बेहद खराब है। तो उधर पश्चिम बंगाल में भी कई जगह ऐसे जहां पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। तस्वीर पश्चिम बंगाल के घाटाल की है, जहां पानी सड़कों पर भरा नजर आ रहा है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर है हरियाणा के अंबाला की। धौलपुर राजस्थान में भी कमोबेश ऐसे ही हालात बने हुए हैं। तो उधर बिहार के नवादा में भी यही स्थिति है। पश्चिम बंगाल पर अगर नजर डालते हैं तो घाटाल की आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कें दरिया बन चुकी हैं। तो आपको बता दें, हरियाणा से लेकर राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, कमोबेश अलग अलग राज्यों में भी यही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। मुसीबत किस तरीके से लोगों के लिए बनी हुई है।
बारिश किस तरीके से इस साल आफत बनी हुई है, ये 4 तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हरियाणा के अंबाला में क्या स्थिति है, सड़कें किस तरीके से लबालब पानी से भर चुकी हैं, नाले भर चुके हैं। राजस्थान में भी यही हाल है। सिर्फ और सिर्फ दूर तक अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। बिहार के नवादा में भी यही स्थिति बन चुकी है। तस्वीर आप देखिए, ये सड़क है और इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पानी, और दूर तक नजर दौड़ाइए तो सिर्फ और सिर्फ पानी के अलावा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि यही हाल इस वक्त बने हुए हैं। और उसी के साथ अलग अलग राज्यों की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले प्रयागराज चलेंगे, जहां से अनम फातिमा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। अनम, हमने आपकी रिपोर्ट भी अपने दर्शकों को दिखाई है। अलग अलग लोगों से आपने बातचीत की, नाव में बैठकर बातचीत की और ये समझने की कोशिश की कि इस वक्त प्रयागराज में क्या स्थिति है। आज किस तरीके की स्थिति रही, पहले ये बताइएगा और जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए आज की अगर हम स्थिति की बात करें तो आज हम चाहते हैं कि एक बार हमारे दर्शक देखें कि कहां पर हम हैं। ये करेला बाग का एरिया है। हम लगातार अपनी रिपोर्टिंग में दिखा रहे थे संगम की तरफ का, नाग बासुकी की तरफ का, वो निचले इलाके हैं जो है नदी के पास के इलाके पर। ये देखिए, ये इलाका जो है ये शहरी इलाका है, जो शहर में हम हैं, बीच शहर करेला बाग में हम हैं। और यहाँ का एक बार का आप नजारा देख सकते हैं कि देखिए जो गंगा यमुना का जलस्तर है वो दोनों ही नदियां अपने डेंजर लेवल से 2 मीटर ऊपर ही बह रही हैं, डेंजर लेवल से ऊपर चल रही हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घरों में जल भराव हो चुका है। लोग यहाँ से धीमे धीमे अपने घरों को खाली कर रहे हैं। जो ग्राउंड फ्लोर पे लोग रह रहे थे वो धीमे धीमे अपने घरों से निकल रहे हैं। हालांकि जिन घरों के में अभी फर्स्ट फ्लोर तक इस एरिया में तो पानी नहीं पहुंचा है, पर अगर हम बात करें नागवासुकी की तरफ की तो वहां पे घरों के फर्स्ट फ्लोर तक भी पानी पहुंच चुका है। तो यहाँ पे आप इस वक्त देखिए, ये पूरा स्कूल है और इस स्कूल के अंदर देखिए आप कि पूरे तरीके से पानी जो है वो भर चुका है, जल भराव हो गया है। हालांकि अगर हम बात करें प्रशासन की तो प्रशासन लगातार जो है इमरजेंसी नंबर प्रशासन ने दिया हुआ है, जिसपे लगातार कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो आप पहुंचे यहाँ तक, आप हमें कॉल करें, हम पहुंचेंगे आप तक। और जो भी जरूरी सामान है खाने पीने का वो दिया जा रहा है। देखिए 26 राहत शिविर बनाए गए थे, पर धीमे धीमे राहत शिविर भी क्योंकि भरते चले जा रहे हैं तो को भी और बढ़ाया जा रहा है। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको, जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं उनको राहत शिविर में जोड़ा जा रहा है और वहां पे जितने भी खाने पीने की सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं। क्योंकि देखिए 7000 से ऊपर जो है लोग जो हैं वो राहत शिविर में इस वक्त रह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक नंबर धीमे धीमे बढ़ता चला जा रहा है। और देखिए अभी तक हम देख रहे थे कि निचले इलाके में जो है वो बाढ़ से ग्रस्त हो रहे थे, पर अभी आप देखिए ये करेला बाग का एरिया किस तरीके से यहाँ पे जिस भी घर पे हमारी नजर जाएगी वो घर आपको जल से पूरी तरीके से जल भराव वहां पे आपको देखने को मिलेगा। बिजली पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। बच्चों का स्कूल जाना बिल्कुल पूरी तरीके से रुक चुका है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। हालांकि आज जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आए थे और उन्होंने 7 तारीख तक सभी स्कूलों को बंद करने का भी आदेश दिया है। और एक बार यहाँ पे देखिए ये पूरे घर जितने आप देख रहे हैं सब घरों में जो है मैं लौटूंगा आपके पास। मां गंगा की लहरों के बीच से आप रिपोर्टिंग कर रही हैं, एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे। आनंद अवस्थी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ चुके हैं। आनंद, कल भी मैंने जब आपसे बातचीत की थी तो यही सवाल लिया था कि किस तरीके के हालात हैं, वही हाल बुंदेलखंड के बने हैं, हमीरपुर जिले के बने हैं। इस वक्त क्या स्थिति है? कल आपने विधायक से भी बातचीत की, तमाम सवाल भी उनसे पूछे। आज की स्थिति हमीरपुर और आसपास के जिलों की बताइए। जी बिल्कुल, मैं हमीरपुर की स्थिति बताना चाहूंगा आपसे कि अभी पानी कम होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी खतरे के निशान के करीब है। लोग अभी भी अपने घरों पर वापस जाने की स्थिति लायक नहीं है। जो भी 28 बाढ़ राहत शिविर बनाए गए उन्हीं में ही लोग गुजर बसर करने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं बात करी जाए यहाँ पर जो जमीनें हैं, जो एरिया है वो पूरी तरह से लबालब हो चुका है, पानी भरा हुआ है। वहीं पूरे अगर घटनाक्रम की बात की जाए पिछले 24 घंटे की तो रिमझिम बारिश हो रही है। वहीं इस बीच में ही मौसम विभाग ने एक नई चेतावनी दी है कि आगामी 72 घंटे भीषण बारिश के भी संकेत नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसके चलते जिला ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। अभिषेक कुमार हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, उत्तराखंड के हालात बताने की कोशिश करिएगा और ये भी बताइए कि पहाड़ और मैदानी इलाका
सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी चुनौती बारिश को लेकर कहां पर है? बिल्कुल, देखिए पिछले 24 घंटों की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा। आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। अनम का एक बार फिर से हम रुख करेंगे। अनम, जिस तरीके से आपने एक एक रिपोर्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि प्रयागराज के हालात किस तरीके के बने हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन की तरफ से और तमाम अलग अलग तरीके से निर्देश दिए जा रहे हैं, क्या एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए इस वक्त प्रयागराज में? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन लगातार लोगों को एक टोल फ्री नंबर बता रखा है प्रशासन ने कि इस नंबर पे आपको कॉल करना है। जैसे भी आपको लगे कि अब बाढ़ आपके घर के तरफ हो रही है तो आप या तो ऊंचे इलाकों में चले जाइए या अपने घर से कहीं हट जाइए, या फिर आप जो है कोशिश करिए कि आप शेल्टर होम्स में चले जाइए। कल देर रात भी जो प्रयागराज की डीएम है वो लगातार जो है जल पुलिस के साथ, एनडीआरएफ के साथ, एसडीआरएफ के साथ वो गश्त कर रहे थे और लोगों से लगातार वो यही अपील कर रहे थे कि देखिए जो कुछ लोग होते हैं जो अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, तो उनसे भी वो यही अपील कर रहे थे कि देखिए शेल्टर होम्स में पूरे इंतजाम किए गए हैं, खाने पीने का इंतजाम है, दवाइयों का इंतजाम है, तो आप अपने घरों से आप अब हटिए और अब शेल्टर होम्स की तरफ जाइए, क्योंकि देखिए धीमे धीमे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पानी घट नहीं रहा है, लगातार पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। तो ऐसे में जब फर्स्ट फ्लोर तक पानी जा रहा है तो किसी भी वक्त कोई भी आफत आ सकती है, तो इसलिए लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने घरों को छोड़े। अब आप ये समझिए कि इस वक्त हमें यहाँ आने में कितनी ही ज्यादा दिक्कत हुई है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने में। अब वो लोगों का सोचिए हम एक बार कि जिनको अपने सामानों को लेके, अपने चीजों को लेके यहाँ से दूसरे तरफ बढ़ना होगा, उनके लिए कितना ही ज्यादा मुश्किल होगा। एक बार संजीव जी अगर इस तरफ का भी नजारा दिखाएं आपको, तो देखिए पूरे के पूरे घर हैं, पक्के घर बने हुए हैं, पर किस तरीके से पानी से लबालब भर चुके हैं ये आप देखिए। कितने ज्यादा यहाँ पे आप देखिए जितने घर आपको दिख रहे होंगे वो पूरी तरीके से पानी से जल भराव आपको एक एक घर में यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए लोग जो है वो काफी ज्यादा अफसोस में भी हैं, क्योंकि देखिए बारिश को देखते हैं तो हमें ये उम्मीद में रहते हैं कि वो हमें राहत देगी, पर वही बारिश जो है अब इतना ज्यादा रौद्र रूप ले लिया है बारिश ने कि अब लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए नगर निगम की हम बात करें तो नगर निगम जो है वो लगातार छिड़काव करवा रहा है, लगातार ब्लीच पड़ रही है हर जगह, जिससे किसी भी तरीके की बीमारी ना आए। क्योंकि देखिए आप देख जहां सकते पर हैं आपकी मौजूदगी है, जहां पर आपकी मौजूदगी है, वो कौन सा इलाका है जहां पर आप नाविक के साथ बाकायदा अलग अलग मकानों पर जा रही हैं, बातचीत लोगों से कर रही हैं, वो कौन सा इलाका है ये भी बताइएगा। ये बिल्कुल मैं बता रही हूँ, ये प्रयागराज का करेला बाग का इलाका है। ये करेला बाग इलाके में हम हैं और यहाँ पे अच्छी खासी आपको आबादी देखने को मिल रही होगी, और किस तरीके से आप देखिए साथ में यहाँ पे गंदगी भी है। और लोगों की बात करें तो लोग ये भी अपील कर रहे हैं यहाँ पे कि देखिए जो यहाँ के पशु हैं वो बेजुबान जानवर हैं, उनके लिए भी सोचा जाए, प्रशासन को उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो तो बहते चले जा रहे हैं और उनकी जो बॉडी है वो इसी तरीके से तैर रही है, तो उनको भी किसी तरीके से रेस्क्यू करना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए प्रशासन के ऊपर, एनडीआरएफ के ऊपर एक बहुत बड़ी चुनौती है इस वक्त, पर बाखूबी वो निभा रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती है कि इस पानी को पास कराया जाए तो कैसे करा जाए, और सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने भी है कि आखिरकार इस पानी को दूसरे जगह पहुंचाया जाए तो कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि बारिश इस बार आफत बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका आनंद, तमाम जानकारी के लिए। आनंद हमारे साथ हमीरपुर से जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया आनंद। अभिषेक ने जानकारी दी देहरादून से, और इसके साथ आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार की बारिश लोगों के लिए जो आफत बनी हुई है उससे निपटा जाए तो कैसे निपटा जाए।